हर हर महादेव। जय शिव शंभू। तो मेरी आज की जो वीडियो है ये कुछ औरतों के लिए वीडियो है। कुछ औरतों के लिए क्या मतलब 99% औरत जिसको हम नारी के रूप में मानते हैं और जो आदि शक्ति हैं उनका अंश होता है। और हर औरतों में, ये सच्चाई बोल रहा हूँ आज आपको, हर औरतों में आदि शक्ति जो जिनको हम उमा बोलते हैं, जिनके पति महादेव हैं, उनका अंश होता है दुनिया की हर औरत में। ये याद रखना। तो अब ये कहना चाहता हूँ मैं कि जैसे कि मैंने देखा, मैं मंदिर जाता हूँ तो मैंने औरतों को देखा कि वो अब आजकल क्या है ना कि फेसबुक पर, यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर एक बाबा है, कोई भी बाबा है, मैं किसी बाबा को वो नहीं कह रहा, वो बताते हैं पूजा पाठ के बारे में, शिव जी की पूजा के बारे में कि आपको शिव जी की पूजा में क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो वो उन चीज़ों को सुनती तो है पर उन चीज़ों को सही से समझ नहीं पाती है। तो जैसा वो बताते हैं उस तरीके से जाती है मंदिर में, वही करती है। तो मैं कहना, मेन मुद्दे पे आता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ, औरत, आप स्त्री हैं, आप ही, और आप जितनी भी औरतें मेरी वीडियो को देख रही हैं, और अगर नहीं देख रही हैं तो मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को जहां तक आप लोगों को पहुंचा सकते हो पहुंचा दो। क्योंकि जो चीज़ें औरतें मंदिर में जाकर करती हैं ना, उससे उनका घर सही होने के बजाय ना उल्टा हो जाता है। क्योंकि औरत पूरे घर का भार संभालती है। औरत की ये गलती उसके बच्चों को भरपाई करनी पड़ती है। क्या होता है कि मंदिर में मैं गया अभी 2 दिन पहले, तो एक दो औरतें खड़ी थीं वहाँ पे। तो उन्होंने शिवलिंग पर बेल का पत्र चढ़ा हुआ था, तो बेल का पत्र चढ़ा था तो वहाँ से उन्होंने बेल का पत्र उठाया और रख लिया। मतलब इसके ऊपर भी बात करूँगा। और फिर जो शिवलिंग से जल गिरता है वहाँ से जल उठाकर उन्होंने अपने पेट पे लगा लिया शिवलिंग के सामने। और फिर पानी पीती है और उनका हाथ झूठा होता है और उसी से शिवलिंग को छू लेती है। ये 3 गलतियां लगातार बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो पहली बात तो ऐसा है कि जितनी भी औरतें हैं, 80 से 90% औरतें जिनको, जो शिवलिंग की पूजा में, जब शिव जी की पूजा करती है उसमें गलतियां करती है। और शिव जी की पूजा में ना कोई विधि विधान नहीं है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। वो भोले बाबा हैं, भोले बाबा इतने भोले हैं, उनको जैसे चाहे वैसे मना सकते हो आप। वो माने बैठे हैं, वो माने बैठे हैं, आप मना लो बस। पर अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ना गलत ना करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो इसकी भरपाई आपको आपके घर में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आप औरतों से माता समझकर, बहन समझकर बोल रहा हूँ। अगर मुझसे मतलब अगर मेरी बराबर की है तो उनको अपनी बहन समझकर बोल रहा हूँ, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ। इस बात को बहुत अच्छे से मान लेना। और जो मेरे से मतलब 40-45 साल के हैं तो उनको मैं अपनी माता समझकर हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ। मंदिर में जब भी जाओ तो एक घर से बर्तन लेकर जाना, कोई भी कलश या कुछ भी लेकर जाना, या टिफिन कुछ भी लेकर जाना, साफ, बिल्कुल साफ। तो जब आप शिवलिंग जहाँ से जल गिरता है उनके नीचे रख देना। और जब जल चढ़ाना ना, आप मेरी बात को समझ लेना, जब जल चढ़ाना तो उसमें जो जल की बूंदें गिरेंगी उनको, उसको ले लेना। और ले उठाने से पहले शिव जी से जैसे कोई चीज़ मांग रहे हो, आप उनसे कहना, प्रभु जिस भी उद्देश्य के लिए आपने वो रखा है, मतलब उस जल को क्या करोगे आप, उस जल को किसी, या तो आपको बीमारी है या कोई दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से उस जल को आपको लेना है, तो मांगो महादेव से कि प्रभु ये जल से आपको स्नान कराया है और ये जल मुझे चाहिए, और इसमें आपकी महिमा है, और इससे मेरे को इतना विश्वास है आपकी भक्ति पर, जो मैं करती हूँ, आपकी भक्ति करती हूँ, उस पर भरोसा है, इससे मेरे वो दुख तकलीफ कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैं चाहती हूँ, आपसे मैं मांग रही हूँ, ये कहकर ले लो। दूसरी बात, बेल का पत्र रखा हो, बेल का पत्र उठाओ, तो सेम यही चीज़ उनसे बेल के पत्र टाइम भी बोलो कि प्रभु
मुझे बेल का पत्र चाहिए, मुझे ऐसी सी दिक्कत है, ठीक है, और सोमवार को चढ़ा हुआ बेल पत्र ही, और बेल पत्र को प्रभु से मांगो। जब आप सुबह से जो बेल पत्र चढ़ रहा है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, आप जब भी जाओ मंदिर, बेल पत्र तब मांगो उनसे, और वो बेल पत्र लेकर आ जाओ। और जो भी आप बेल पत्र को जिस उद्देश्य से लेकर आ रहे हो, जल को जिस उद्देश्य से लेकर आओ, घर पे आकर उसका छिड़काव करो और ग्रहण करो। पर मंदिर में उनके सामने झूठे हाथ से कभी मत शिवलिंग को छूना। पहली बात तो मेरे हिसाब से कुंवारी लड़कियों को शिवलिंग कभी स्पर्श करना ही नहीं चाहिए। तिलक कर सकती हैं वो, बेलपत्र चढ़ा सकती हैं, धतूरा चढ़ा सकती हैं, दही चढ़ा सकती हैं, शहद चढ़ा सकती हैं, पर स्पर्श नहीं करना चाहिए। जैसे स्पर्श करना, छूना, मतलब ऐसे। अच्छा, ये तो हो गई बात, इसको आप करना। नहीं तो जो बात मैंने अभी आपको सारी बताई है ना, अगर इस तरीके से चीज़ें नहीं कर रहे हो आप, तो आप शिव जी की पूजा तो करने जा रहे हो, पर शिव जी की पूजा लग नहीं रही है आपकी। याद रखना, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, पर भोले बाबा की कृपा से जो मेरे मन में आती है चीज़ें वो बता रहा हूँ मैं आपको, जो सच है, ठीक है। अब रुद्राक्ष का मतलब बताता हूँ। रुद्राक्ष बहुत लोगों को गलत गलत घटना है कि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, 2-3 चीज़ें बताऊँगा। रुद्राक्ष का मतलब क्या होता है, बहुतों को अलग अलग चीज़ें लगती हैं, बहुत लोगों को पता नहीं है। रुद्राक्ष का आज मैं मतलब बता रहा हूँ, और वही एक्चुअल मतलब है। जब मतलब जैसे कि शिव और शक्ति, जब शक्ति मतलब सती रूप में पार्वती माँ दक्ष जी के घर में बेटी के रूप में पैदा हुई थी। शॉर्ट में बताता हूँ ये चीज़ें। जब वो महादेव को बुलाया गया था, महादेव को नहीं बुलाया गया था अपने हवन, जहाँ पर हवन दक्ष हवन समारोह करवा रहे थे, वहाँ पर सभी देवी देवताओं को बुलाया गया था, और दक्ष ने महादेव को नहीं बुलाया था। उसके बाद महादेव से बिना बताए सती माँ अपने पिताजी दक्ष के घर चली गई थी, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने अपने पिताजी से बोला। सारी चीज़ें बोलने के बाद, अगर वो सारी बातें बताऊंगा बहुत लंबी हो जाएंगी, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो दक्ष ने जब अपमान किया था, तो उस अपमान के बाद जब उनको लगा कि मेरे पति का यहाँ पर अपमान हो रहा है और कोई कुछ नहीं कह रहा, तो वो सती हो गई थी। सती अपने ही अग्नि से सती हो गई थी, क्योंकि उनको कोई भी अग्नि नहीं जला सकती, खुद आधी शक्ति है वो, ठीक है। तो सती हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, महादेव को जब ये पता लगा, तो महादेव जब वीरभद्र रूप में, महादेव की जटाओं से जो वीरभद्र जी आए थे, उन्होंने उनको भेजा। तो जब दक्ष का अंत किया गया, जब दक्ष का अंत हो गया, उसके बाद महादेव तीर काल तक योग अवस्था में बैठ गए थे, ठीक है। तो ऐसे बैठ गए थे कि मतलब उनको देखकर ना उनकी सांसों का पता लग रहा था, ना उनकी, मतलब एहसास ही नहीं कोई कर सकता था कि ये, ऐसा लगता था कोई मूर्ति है, पर वो महादेव बैठे थे। तो महादेव की आंखों से अश्क गिर रहे थे, ठीक है, अक्ष गिर रहे थे, और गिरते गिरते उसी से रुद्राक्ष पैदा हुआ, रुद्राक्ष बना। रुद्रदेव कहा जाता है महादेव को। महादेव का क्रोधित अवतार, क्रोधित रूप रुद्र है। रुद्र और उनके अक्ष रुद्राक्ष, ठीक है, ये उसका अर्थ है रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष धारण करने के लिए भी आपको बड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। आदमी जो रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं, आपके पति या कोई आदमी मेरी वीडियो देख रहा है, मैं बता रहा हूँ, रुद्राक्ष धारण करने के लिए आपको दारू, नॉनवेज, मांसाहारी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। याद रखना इस बात को। गलती से गले में धारण करके आपने रुद्राक्ष को, और आपने दारू पी लिया, कुछ भी खा लिया, उसकी बहुत बड़ी भरपाई करनी पड़ेगी, याद रखना। और औरतों को इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि मानसिक रूप में 5 दिन औरत के पीरियड के होते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ दूषित हो सकती है। रुद्राक्ष का बड़ा पालन करना पड़ता है, रुद्राक्ष वो होता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब मैं बताता हूँ आपको एक चीज़ और, बहुत बड़ी बात है ये। जो भी लोग
शिव को मानते हैं, जो लोग महादेव को मानते हैं, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, गौर से, और आप लोग भी सुनना, औरों को भी बताना ये बात। अगर मेरी बात आपको समझ में आ जाए तो औरों को भी बताना। मैं ये नहीं कह रहा मेरी वीडियो उन तक पहुंचा देना, पर समझा देना। अगर आप महादेव को मानते हो ना, तो आपको महादेव में ही आदि शक्ति को देखना पड़ेगा। महादेव को मानते हो तो आपको उमा माँ को देखना पड़ेगा। आप महादेव को मानते हो तो देवी काली को देखना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि जो महादेव है ना, वही आदि शक्ति है। महादेव के जो भाग में आदि शक्ति और महादेव है। और जो इंसान ये सोचता है कि माँ अलग है, महादेव अलग है, तो माँ ही महादेव है, महादेव ही माँ है। ठीक है, ये उनका रूप है, उन्हीं के अंदर विराजमान है। ठीक है, तो ये सृष्टि की रचना करने के लिए दोनों दो शरीर हुए हैं। ठीक है, ये रियलिटी बता रहा हूँ। सृष्टि की रचना करने के लिए एक पुरुष रूप में, एक स्त्री रूप में। तभी कहा जाता है कि अगर जितने भी पुरुष हैं, जितने भी आदमी हैं, अगर अपने स्वच्छ मन से, साफ मन से फालतू की चीज़ें छोड़ दें, जैसे कि नॉनवेज खाना, किसी औरत को गंदी नज़र से देखना, इस तरीके की चीज़ें छोड़ देना, तो उनके दिल में, उनके मन में शिव जी का वास है। उनको शिव का अंश कहा जाएगा। उनके मरने के बाद वो शिव जी में ही समाहित हो जाएंगे। और औरत आदि शक्ति के अंश से हैं। जितनी भी औरतें हैं, सब में आदि शक्ति का अंश है। तो ये जो दुनिया है ना, दुनिया चलाने के लिए शिव और शक्ति ही है। सब अपने अपने कार्य पे लगे हैं। जैसे नारायण हैं, ब्रह्मा जी हैं, नारायण पालते हैं, ब्रह्मा जी ने बनाया है। तो इसी हिसाब से सबको अपनी अपनी जगह दे रखी है। जैसे आप कोर्ट में जाते हो ना, एक जज होता है, एक वकील होता है, एक, मतलब सब अपना अपना काम कर रहे हैं। पर जो उत्पत्ति की बात करूँ ना, तो महादेव और पार्वती माँ। ठीक है, तो कभी भी महादेव की पूजा करो तो पार्वती माँ होती ही होती है, और पार्वती माँ की पूजा करो तो महादेव होते ही होते हैं। ये होती है बात। और मेरी एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें जो गलतियाँ करते हो ना, खासकर औरतें, ये गलती मत करना, नहीं तो इसकी भरपाई आपके बच्चे और आपकी फैमिली, आपके पति, आपके माँ बाप करेंगे। याद रखना इस बात को। कभी भी शिवलिंग को झूठा मत करना। शिवलिंग के सामने खड़े होकर इस तरीके की चीज़ें मत करना। क्योंकि मैंने एक स्त्री को, एक औरत को देखा इस तरीके से कि जल लेकर वो अपने पेट पर लगा रही है शिव जी के सामने खड़े होकर, और बेहुदगी लगती है। ये चीज़ें सही नहीं है। महादेव है वो कोई इंसान से कंपेयर मत करो उन्हें। वो भगवान है, स्वयं सृष्टिकार है, वो सृष्टि की रचना करने वाले परम पिता परमेश्वर। और जो देवी माँ है वो परम माता। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। हर हर महादेव।